मैट्रिक इंटर के एग्जाम में जिन छात्रों का भी अगर कोई पेपर खराब गया है, किसी पेपर में उन्होंने अच्छे से नहीं लिखा, नंबर कम आने के चांसेस हैं, तो ऐसे छात्रों को बड़ी चिंता हो रही है कि उनको ग्रेस मार्क्स मिलेगा कि नहीं। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने ग्रेस मार्क्स पॉलिसी अपना रखी है और पासिंग प्रतिशत को और बेहतर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पास करने के लिए बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर के रिजल्ट के साथ ही ग्रेस मार्क्स भी देता है। यानी कि जो बच्चे कुछ नंबरों से फेल होने वाले होते हैं उनको ग्रेस मार्क्स दे करके पास किया जाता है। तो ग्रेस मार्क्स के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो में कि ग्रेस मार्क्स होता क्या है, ग्रेस मार्क्स कब मिलता है, किसको मिलता है और कितना मिलता है, इसके मिलने के पीछे कौन सी शर्तें, कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस काम करते हैं, ये सारी जानकारी आप समझ लें ताकि आपको भी अंदाजा हो जाए कि आपको मैट्रिक इंटर के रिजल्ट से पहले ग्रेस मार्क मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितना मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, सारी बात। तो ये सारी बातें समझने के लिए आप सिंपली गूगल में सर्च कीजिए स्कारलेट स्टडी, और यहाँ पर जब ये वेबसाइट खुल जाएगा तो आपके सामने एक पोस्ट नजर आएगा और उस पोस्ट में आपको ग्रेस मार्क से जुड़ी सारी जानकारी मिल जाएगी, बिल्कुल स्पष्ट, बिना किसी डाउट के। तो सिंपली ये पोस्ट आपको ओपन करना है। अगर यहाँ पर नजर ना आए तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे ढूंढ लीजिएगा, बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स पॉलिसी, मैट्रिक इंटर में इतना मिलेगा ग्रेस अंक, कितना मिलेगा ये हम इस पोस्ट में जानने वाले हैं। तो सारी जानकारी के लिए सिंपली हम इस पोस्ट को ओपन करेंगे। यहाँ पर हमें ग्रेस मार्क्स की सारी जानकारी मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो यह कि हम जानने क्या वाले हैं, तो ग्रेस मार्क्स देने के मैट्रिक में क्या नियम है, इंटर में क्या नियम है, ग्रेस मार्क्स बिहार बोर्ड कब देता है, कितना दिया जाता है और इसके पीछे नियम कौन सा काम करता है और किस किस को मिलता है ग्रेस मार्क्स। सबसे पहली बात कि मैट्रिक में ग्रेस मार्क्स कितना मिलता है, इसके पीछे क्या नियम है। देखिए, मैट्रिक में पासिंग जो रूल्स हैं, पास करने के लिए हर एक छात्र को 30% अंक प्राप्त करना होता है, यानी कि 100 में, हर सब्जेक्ट में 100 में कम से कम 30 अंक उसको लाना होता है। लेकिन अगर कोई छात्र 100 में 30 नंबर लाने में भी असफल रहता है तब ऐसे छात्रों को देता है बिहार बोर्ड ग्रेस मार्क्स। और ये ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को पास करने के लिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने ये नीति अपना रखा है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो पास होने वाले छात्रों का प्रतिशत होता है वो बढ़ जाता है। नियम क्या है, अगर कोई छात्र मैट्रिक में एक विषय में फेल होता है तो एक विषय में 10% या उससे कम नंबर से फेल होने पर ग्रेस अंक उसको मिलेगा। उसी प्रकार से अगर 2 विषय में फेल हो रहा है तो 2 विषय में 5% या उससे कम नंबर से फेल होने पर ग्रेस मार्क्स मिलेगा। और अगर 3 विषय में फेल हो जाते हैं तब तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही नहीं। यही नहीं, आप कंपार्टमेंटल एग्जाम में भी बैठ नहीं सकते। और 3 विषयों में फेल होने वाले छात्रों के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि उन्हें अगले साल की परीक्षा में शामिल होना होगा। अब यहाँ पर देखिए 10 अंक जो कहा गया और 5% अंक जो कहा गया, ये क्या है, इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, किसी छात्र को 30 नंबर लाना पड़ता है पास होने के लिए। अगर कोई छात्र 27 नंबर लाता है तो 10% नंबर उसका कम आया। तो अगर 1 नंबर से, 2 नंबर से या 3 नंबर से कोई फेल हो रहा हो तो उसको मिलेगा ग्रेस मार्क्स। दूसरी कंडीशन क्या है, 2 विषय में फेल होने पर अगर 5% अंक से आप फेल हो रहे हैं, जैसे आपको 30 नंबर लाना था और 30 का 5 होता है 1.5, यानी कि 2 नंबर से भी अगर आप फेल हो रहे हैं और 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहे हैं तो भी आपको मिलेगा ग्रेस मार्क्स। इसी प्रकार बिहार बोर्ड एक नियम का और इस्तेमाल करता है। अगर कोई स्टूडेंट 75% नंबर एग्रीगेट यानी कि टोटल नंबर 75% ला रहा है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर 10% या उससे ऊपर से भी फेल हो रहा है तो उसको भी ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर दिया जाता है। इंटर की बात करें अगर हम, तो इंटर में भी ग्रेस मार्क्स देने के यही नियम है। इंटर में पास होने के लिए 33% चाहिए, यानी 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाना पड़ता है। अगर इसमें भी आप 10%, किसी एक सब्जेक्ट में अगर 10% नंबर से फेल हो रहे हैं तो ग्रेस मार्क मिलेगा। और अगर 2 विषय में फेल हो रहे हैं, दोनों में 5-5 या उससे कम अंक से फेल हो रहे हैं तो भी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। लेकिन 3 विषय में फेल होने पर आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, बल्कि अगले साल के एग्जाम में शामिल होना होगा। अब रही बात कि ये भाषा विषयों के बारे में अलग नियम है। अगर आप लैंग्वेज सब्जेक्ट जैसे कि हिंदी में, उर्दू में, इंग्लिश में, संस्कृत में, मैथिली में, प्राकृत में या फिर एक बंगला होता है, अगर इन सारे विषयों को आपने लिया है, अगर किसी लैंग्वेज विषय में आप फेल हो रहे हैं तो आपको कोई भी ग्रेस नंबर नहीं मिलेगा। फेल मतलब फेल। इसलिए ऐसे छात्रों को या तो कंपार्टमेंटल एग्जाम देना होगा या फिर अगले साल की परीक्षा देनी होगी। यानी कि भाषा के विषय जो होते हैं, लैंग्वेज सब्जेक्ट, उसमें फेल होने पर ग्रेस नंबर नहीं मिलता। अब ये जो नियम नया जो आया 10% का, ये 10% पहले नहीं था। पहले था कितना, 8% था। 2022 में इसको बढ़ाया गया, 8% से कर दिया गया 10%, यानी 10% नंबर से भी फेल होने पर ग्रेस नंबर मिलेगा, पास कर दिया जाएगा। जबकि 2022 से पहले 21 तक कितना था, तो 8% था और 8% के अनुसार बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलता था। तो 2023 में कौन सा नियम लागू होगा, 2023 के रिजल्ट के टाइम भी यही नियम लागू होगा 2022 वाला, यानी कि 10% ग्रेस मार्क्स आपको मिलेंगे और उस
उसी नियम के हिसाब से आपको पास किया जाएगा। अब रही बात कि ये ग्रेस नंबर मिलता कहाँ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कॉपी चेक हो रहा है उसी दौरान मिल जा रहा है ग्रेस मार्क। नहीं भाई, कॉपी चेक होने के दौरान ग्रेस नंबर नहीं मिलता, क्योंकि उस वक्त तो ये क्लियर ही नहीं होता कि कौन बच्चा पास हो रहा है कौन फेल हो रहा है, क्योंकि कॉपी कहीं और चेक हो रही है, OMR कहीं और चेक हो रहा है। जब सबका नंबर एक साथ आएगा, टोटल किया जाएगा, तब तो मालूम पड़ेगा ना कि कौन सा बच्चा फेल हो रहा है, कौन सा बच्चा पास हो रहा है, किसको कितना नंबर घट रहा है। तो ये जो है टोटलिंग के टाइम में जब बिहार बोर्ड के पास सारा यानी कॉपी का भी OMR का भी सबका नंबर आ जाता है और जब उसकी टोटलिंग की जाती है, तब उस वक्त ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, और वो भी बिहार बोर्ड द्वारा। ये कॉपी चेक करने में या OMR चेक करने में कभी भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो इस बारे में आपको भ्रमित नहीं होना है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी को बेहतर रिजल्ट की शुभकामनाओं के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में।